हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आपको पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके रिश्तेदार उनके लिए क्या सोचते हैं। विजडम, सर्विस, बैलेंस, एक्सेप्टेंस, सोलमेट, गॉसिप, प्रेयर। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है परफेक्शन। यहां से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, the tower, 5 of pentacles, devil। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of wands। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार आपकी परिस्थितियों से वाकिफ है। ऐसा यहाँ नजर आता है कि आपके जीवन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही स्ट्रगल है, फिर भी आप बहुत ही अडग नजर आते हो या बहुत ही विश्वासु नजर आते हो, अपनी परिस्थितियों को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आते हो। और ये बात शायद आपके रिश्तेदार को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसा यहाँ नजर आता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 70% है। एंड लास्ट एनर्जी जो आई है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस की, वो एनर्जी 60% है, अच्छी है। यस, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो आई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। और जो मैंने आपको बताया 70%, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको वाकई में आपको लेकर वो लगता है कि आप थोड़े टेढ़े पर्सन हो, और इस वजह से ही शायद अभी आप अपने आप के साथ बहुत ही दृढ़ निश्चय तरीके से बने हुए हो या खड़े हुए हो, ऐसा उनको लगता है। आप बहुत सारी परिस्थितियों के साथ लड़ने के बाद भी कमज़ोर नहीं नज़र आ रहे हो, ऐसा वो मानते हैं। उनको लगता है आप बहुत ही बुद्धिशाली हो, बहुत ही परिपक्व हो, मैच्योर हो, समझदार हो, काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी परिस्थितियों को समझना जानते हो, उसमें से बाहर निकलना भी जानते हो, उसका सॉल्यूशन लाना भी जानते हो। काफ़ी अच्छी समझ है अपनी लाइफ को लेकर, ऐसा यहाँ नज़र आता है। दुनियादारी का अच्छा नॉलेज है आपको, ऐसा भी उनको लगता है। आप अपने रिश्तों को सजो कर रखना अच्छे तरीके से जानते हो, लोगों के साथ सामंजस्यता बिठाना आपको अच्छे तरीके से आता है, उनके साथ घुलना मिलना भी जानते हो, उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना भी जानते हो, उनको जैसे भी हो वो आप स्वीकार करना भी जानते हो, ऐसा उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं हद तक आप उनको स्वीकार करते हो, आप उनकी परिस्थितियों के साथ खड़े रहते हो, उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और इस वजह से आपको लेकर वो कहीं ना कहीं दूसरों से बातचीत भी करते हैं, और तब वो आपके लेकर कहीं हद तक पॉजिटिव बातें बताना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मदद करता है, मेरे साथ खड़ा रहता है, या जब भी मैं उसको मेरी परिस्थिति या प्रॉब्लम बताता हूँ या बताती हूँ तब वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है या खड़ी रहती है। इस तरीके से आपको लेकर कहा जाता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए दूसरे लोगों, आपके रिश्तेदार दूसरे लोगों को अलग यानी एक बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव आंसर ही बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ नजर आता है। और आप सच में वैसे हो भी। यहाँ उनको लगता है कि आप अपने
फोकस से नहीं हटते हो। आप अपनी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लियर हो, वो यहाँ उनको नज़र आता है। हम आपके घर आए तब आप हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हो, अक्ता स्वक्ता करते हो, सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वो भी हमें अच्छी लगती है। आपके अंदर घमंड नहीं है, आपके अंदर कहीं हद तक अच्छा व्यवहार करने का तरीका है जो वाकई में हमें अच्छा लगता है। आप हमें खाना खाकर भेजते हो, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप खाने के लिए पूछते ही नहीं, हमें खाना भी खिलाते हो, ऐसा उनका मानना है। उनको लगता है कि आपके अंदर एक बैलेंस है, आप हर चीज़ को बहुत आसान बना देते हो और शायद इस वजह से ही आप बहुत कामयाब इंसान हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इंसान अपने रिश्ते को निभा सकता है वो कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकता है, ऐसा वो मानते हैं। आपके रिश्तेदार आपसे हर तरीके से खुश है, उनको लगता है कि आप एक बेस्ट पर्सन हो जो उनको मिले हो। उनकी यहाँ आपकी वजह से उनके काम सारे ही सरल बन जाते हैं, या फिर वो हर तरीके से उनको लगता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ हो, क्योंकि आप सब कुछ संभाल लेते हो, ऐसा उनको लगता है। मून की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, या किसी की हेल्थ खराब है, या किसी भी तरह की एक ऐसी जीवन में परिस्थितियां है जिसको आप किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हो, या शायद आपने अपने जीवन में कुछ खोया है, इसको आप किसी को दिखाते नहीं हो। तो आप अपना दुख दर्द किसी को ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हो। शायद ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि आपके जीवन में भी आपने दुख देखे हैं, परेशानियां देखी है, फिर भी आप किसी के सामने रोते नहीं हो, या आपको रोना धोना पसंद नहीं है, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने देखा है कि कभी आप शिकायत नहीं करते हो, कभी आप हमसे नाराज नहीं होते हो, कभी हमें अपना दुख दिखाते हुए या दुख बताते हुए कंप्लेंट नहीं करते हो कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सब कुछ आप नहीं कहते हो। आप कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवहार करते हो, अच्छे तरीके से हमें खुश रखते हो। आपको पता है कि हमें अब क्या चाहिए, उसका आप ध्यान रखते हो या उसका आप ख्याल रखते हो, हमारी केयर करते हो, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपनी एक जो भी आपकी साइड है जिसमें आपका दुख दर्द है, परेशानियां है, या कभी कभी आपको भी रोना आता है, ये सारी चीज़ें आप अपने रिश्तेदारों के सामने बहुत ज़्यादा साझा नहीं करते हो। आपके रिश्तेदारों ने भी आपका दुख देखा है, आपके चेहरे से वो भाप भी लेते हैं, लेकिन उसकी आप शिकायत नहीं करते हो, ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। आपके अंदर जो एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है वो है अपनी सोच के ऊपर विश्वास। आप अपनी सोच के ऊपर विश्वास रखते हो, इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन नज़र आते हो और काफ़ी अटल भी हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत सारी चीज़ों में माहिर भी हो। आप फीमेल हो तो आप कहीं हद तक कंट्रोलिंग हो, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानते हो और अपने रिश्तेदारों को भी अच्छे तरीके से रखना आपको आता है। तो आप बाहर की चीज़ों को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो और घर की चीज़ों को भी अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हो, ऐसा उनको लगता है। और आप मेल हो तो उनको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही सफल हो सकते हो, और सफल हो क्योंकि आप अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा उनको लगता है। बहुत ही हिम्मती हो, निडर हो, इस वजह से कोई आपको हरा नहीं सकता है। और आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा पसंद करते हो, माइंड से ज़्यादा सोचना ज़्यादा पसंद करते हो, अच्छे डिसीजन भी ले सकते हो अपने साथ, अपने लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा डिसीजन लेना जानते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो, इस वजह से आप कामयाब हो। यहाँ फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड टावर। इसका मतलब ये होता है कि आपका फ्रैंकली स्वभाव या घुलने मिलने वाला स्वभाव
या अच्छे तरीके से व्यवहार करने वाला स्वभाव आपके रिश्तेदार को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि आप हमारे साथ इस तरीके से ही बने रहे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है, ऐसा वो मानते हैं। तो आपका सपोर्ट और सहकार आपके रिश्तेदारों को अभी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ उनको लगता है कि आपको रिश्तेदारी निभानी अच्छी तरीके से आती है। आप हमारी किसी भी तरह की अच्छी तरीके से हम कभी कभी आपके साथ बर्ताव ना भी करें, फिर भी आपको बुरा नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं यही बात हमें भी अच्छी लगती है आपकी, कि आप नाराज नहीं होते हो, हमसे रूठ नहीं जाते हो, हमसे दुखी नहीं होते हो, यहाँ हमारे लिए कभी किसी और को गलत बातें बोलते नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। इस वजह से आपके रिश्तेदार आपसे खुश है, ऐसा यहाँ नजर आता है। बाकी आपके जीवन में पैसों को लेकर एक अप एंड डाउन्स होते हैं, फिर भी उसको लेकर भी कहीं हद तक आप हमारे सामने हाथ नहीं फैलाते हो, या हमसे पैसे मांगने नहीं आए हो, या कहीं ना कहीं किसी भी तरह की बड़ी मदद को लेकर भी कुछ नहीं बोलते हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल लेते हो, अपनी परिस्थिति को संभालना जानते हो, ऐसा वो मानते हैं। आपके पास कम भी हो, फिर भी आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। तो है वो आपके स्वभाव में। या मैंने यहाँ आपको कहा कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। फिर भी आप अपनी मुसीबतों को या अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा उनको लगता है। और आपको लेकर बहुत सारी बातें होती है, आपके रिश्तेदार आपको लेकर बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव उनको बहुत अच्छा लगता है, आपका व्यवहार उनको पसंद है, आपके साथ उनको काफ़ी चीज़ें शेयर करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपनी बात किसी को दूसरे को नहीं बताओगे, ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपके रिश्तेदार यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। तो है यहाँ कि आपके रिश्तेदार के मन में आपको लेकर किसी भी तरह का गिला शिकवा नहीं है, या एक अफसोस नहीं है कि वो आपके साथ जुड़े हैं, ऐसा अफसोस नहीं है, गिल्ट नहीं है, ऐसा यहाँ नजर आता है। उनको हमेशा यही लगता है कि आपने हम जैसे हैं वैसे स्वीकारा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा भी स्वभाव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और वो आपने स्वीकार कर लिया, तो हम इससे खुश हैं। आप कभी इस तरीके से नुक्स नहीं निकालोगे कि आप इस तरीके से क्यों हो और इस तरीके से तैयार क्यों हुए हो, या इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, या हमें नीचा नहीं दिखा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उसका आप ध्यान रख रहे हो, ऐसा वो मानते हैं। तो आप हर चीज़ में बहुत अच्छे हो, उनको लगता है, और आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ रहना आता है, और अच्छी रिश्तेदारी निभाना कोई आपसे सीखे, ऐसा वो मानते हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर वो कभी कभी दुखी भी होते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो तो हम आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस तरीके की फीलिंग भी है आपके रिश्तेदार को। और डेविल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि उनको ये भी लगता है कि आपको हमने कभी नेगेटिव नहीं देखा है, या कभी भी किसी भी तरह की शिकायत करते नहीं देखा है। आपके पास कुछ कम होगा तो उसको लेकर भी आप किसी के सामने रोने नहीं बैठते हो, ऐसा भी आपके रिश्तेदार मानते हैं। तो आपके पास कुछ नहीं है उसको लेकर आप दुखी नहीं हो, और जितना आपके पास है उसमें आप खुश हो, तो ये बात उनको अच्छी लगती है। बाकी यहाँ डेविल की एनर्जी का मतलब ये भी होता है कि आपके रिश्तेदार को लगता है कि आप कभी कभी खूंखार भी बन सकते हो। आपको पता है कि आपको कहाँ पावरफुल दिखना है और कहाँ नॉर्मली कैजुअल दिखना है।
यहाँ परफेक्शन की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप हर चीज में परफेक्ट हो, ऐसा आपके रिश्तेदार मानते हैं। आप हर चीज को संभाल सकते हो, आपको दुनियादारी का बहुत अच्छा नॉलेज है। इस वजह से हमारे साथ आपका रिश्ता हमेशा परफेक्ट ही रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से निभाना आता है। इस वजह से हमारा रिश्ता अच्छा बना रहेगा, ऐसा आपके रिश्तेदार भी मानते हैं। और 5 ऑफ हैंड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपके जीवन में कितने दुश्मन आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी खराब परिस्थिति आ जाए, आप हमेशा जीतोगे, इतना हमें पक्का यकीन है। क्योंकि आप कभी भी डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, और अपने आप के विचारों के साथ और अपने साथ बहुत ही विश्वासु और अटल हो। इस वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता है, ये हमें पता है। तो आपके रिश्तेदार हर तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव ज़रूर है। यहाँ आपको लेकर आपके रिश्तेदार के मन में भी कभी कभी ये सोच आती है कि आप इस तरीके से पावरफुल पर्सन कैसे हो सकते हो। हाँ, उनके मन में भी आता है। हाँ, कुछ लोग आपसे जलते हैं, इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको लेकर सोचते हैं, लेकिन सोच तक ही सीमित है। यहाँ आपको लेकर कुछ गलत आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। लेकिन जलन ज़रूर है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो आप कभी कभी थोड़ा शो ऑफ करते हो, उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। बाकी यहाँ आपको कुछ भी एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हो अपने आप के साथ। लेकिन थोड़ा आपका शो ऑफ करने का जो नेचर है उसको थोड़ा कम करना है, इतना ही। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।